अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान याजी। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे शहर औलिया में तरक्याती मनसूबों की सूरत हाल के हवाले से। अक्सर तरक्याती मनसूबों के इफ्तिताह संग बुनियाद तो रख दी जाते हैं लेकिन वो मुकम्मल नहीं हो पाते। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे कि मुल्तान शहर में तरक्याती मनसूबों की सूरत हाल क्या है, कितने फ़ीसद काम मुकम्मल हुआ, कितने फ़ीसद काम नामुकम्मल है, आखिर वजूहात क्या हैं, सुस्त रवि तरक्याती कामों में क्यों दिखाई जाती है। शहरी मुतालबा करते हैं कि उनकी सड़कें बनाई जाएँ, सीवरेज के मामला हल किए जाएँ, घरों में साफ़ पानी आया जाए। और जब इस तरह के मनसूबे शुरू होते हैं तो फिर शहरी कानों को हाथ लगाते हुए नज़र आते हैं कि हमने आखिर क्या मुतालबा किया था कि जो अब उस पर अमल तो हो रहा है लेकिन इस तरह से अमल हो रहा है कि शहरों की चीखें तक निकल जाती हैं। आज हम आपको नवाबपुर, उसके अलावा लोधी कॉलोनी, दीवान का बाग, रशीदाबाद, उसके साथ साथ सूरज मियानी और दीगर इलाकों की सूरत हाल दिखाएंगे कि शहरी आखिर किन मुश्किलात से दरपेश हैं, आखिर शहरी अब क्या कहते हैं। जो सालों साल पहले तरक्याती काम शुरू हुए थे, कितना काम मुकम्मल हुआ, कितना कारोबार मुतासर हुआ, दुकानदार क्या कहते हैं, ताजिर क्या कहते हैं। और सबसे एक अफसोसनाक बात ये हमें दिखाई देती है कि जहाँ भी तरक्याती काम शुरू होता है, सीवरेज का वहाँ पर साफ़ पानी भी रोक दिया जाता है और घरों में वाटर सप्लाई के कनेक्शन भी ख़त्म कर दिए जाते हैं। इस वक्त अगर हम बात करें तो मुल्तान के कई इलाकों में जो साफ़ पानी है वो घरों में फराहम नहीं किया जा रहा, और वो कई साल से ये सिलसिला जारी है। आज हम अपने प्रोग्राम में इस हवाले से सारी सूरत हाल पर बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, जिस तरह आज हम बात करें तरक्याती मनसूबों के बारे में, तरक्याती मनसूबे शुरू तो हो जाते हैं लेकिन इतनी सुस्त रवि से उनका काम होता है कि शहरी सर पकड़ के बैठ जाते हैं। मुल्तान के आज हम मुख्तलिफ़ इलाकों की सूरत हाल आपको दिखा रहे हैं। हम इस वक्त पहुँचे हैं नवाबपुर रोड पर। नवाबपुर रोड का अगर हम नाम लें तो शहरियों के जहन में सिर्फ एक ही जाता है, जो ख्याल जाता है कि जो सीवेज लाइन का जो मनसूबा शुरू हुआ था वो कहाँ तक पहुँचा। अभी तक शहरी उस सीवेज लाइन के मंसूबे को मुकम्मल होता हुआ देख रहे हैं लेकिन वो मुकम्मल हो नहीं रहा। काम है वो इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है। एक साल से ज़्यादा का अर्सा हो चुका है। जो दुकानदार हैं, ताजिर हैं, ख़रीदार हैं, सब सर पकड़ के बैठे हैं कि आखिर हमारा कसूर क्या है, कब ये तरक्याती काम मुकम्मल होगा, कब जहाँ पर शहरियों को रिलीफ मिलेगा। और एक और चीज़, जहाँ पर जो वाटर सप्लाई की जो लाइन है उनको बंद किया गया है और कई अरसे से इन इलाकों में साफ़ पानी तो क्या जो घरों में पानी जाता था वो भी नहीं जा रहा। हमारे साथ जहाँ के दुकानदार और उसके अलावा लोग मौजूद हैं, ज़रा हम उनसे बात कर लेते हैं कि वो क्या कहते हैं। भाईजान, इस वक्त आप लोगों को किन मुश्किलात का सामना है? मनसूबे पर काम जारी है, क्या कहना चाहेंगे? भाईजान, ये तकरीबन 1.5 साल हो गया, ये रोड टूटा पड़ा है। कभी काम रोक देते हैं, कभी स्टार्ट कर लेते हैं। इतने खड्डे हो रहे हैं, मिट्टी इतनी उड़ रही है, कारोबार बिल्कुल तबाह हो रहे हैं, आवाम बहुत परेशान है। लोग दुकानें खाली करके छोड़ के जा रहे हैं दुकानें। वाटर सप्लाई का यानी कि पानी का बंदोबस्त नहीं है और बड़ी परेशानी है, बड़े हालात ख़राब है। आप कहें 1.5 साल से आपकी ये कंडीशन है। पहले कोविड गुजरा, कोविड में कारोबार हुआ, अब 1.5 साल से रोड पर कारोबार नहीं है। अब क्या उम्मीद दिलाएगी, ये कब मुकम्मल होगा? सर, ये ठेकेदार कभी आते हैं कभी नहीं आते, काम रुका पड़ा, बड़ी परेशानी है, आवाम बहुत परेशान है। अभी काम रुका हुआ है? काम रुका हुआ सर, काम नहीं हो रहा। आपने कोई दरख्वास्त नहीं दी कि भाईजान हमारा कसूर क्या है, हमारी दुकानें हैं, जल्दी मुकम्मल करें? सर, हम ताजर लोग हैं, हम तो एहतजाज ही कर सकते हैं, रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं हुकूमत वाला को, लेकिन ये कोई अमल दरामद नहीं हो रहा, बड़ी परेशानी हो रही है। ये कह रहे हैं कि काम यहाँ पे रुका हुआ है और काफ़ी ज़्यादा परेशानी है, धूल मिट्टी, घरों में पानी आ रहा है? पानी नहीं आ रहा, नहीं सरकारी पानी नहीं है। हाँ, कैसे गुजारा हो रहा है? घर में बिजली से इस्तेमाल करते हैं। जेर ज़मीन पानी तो ख़राब हो चुका है, वो तो पीने के काबिल नहीं है। पीने का नहीं है, फिल्टर से लेते आते हम पानी भी, सरकारी पानी तो नहीं आ रहा। ठीक है ना, बिल्कुल भी। ये रोड 1.5 साल से यही चल रहा है। ऐसे ही हालत है। कहा था कि हम फरवरी में मुकम्मल कर लेंगे, इसी महीने में। फिर अभी तक तो कहीं नजर आ रहा था, आपको देखें। क्या लगता है कितने महीने में ये काम मुकम्मल होगा? ये अगर इसी सूरत में तो 5 साल भी नहीं होता। अगर इसी तरह चलते रहे 5 साल भी नहीं होता। ठेकेदार क्या कहता है? ठेकेदार से बात हुई कोई? सर, अब ठेकेदार से क्या मुकाबला करें हम? उससे मुकाबला नहीं कर सकते। वो भी हमारे भाई हैं, आप भी हमारे भाई हैं, बेटे हमारे, ठीक है ना। ठीक है ना, तकलीफ तो आपके सामने ही है, ये नहीं हम खुद अपनी तरफ से कह रहे हो। वो वहाँ से चलो, वहाँ तक चले जाओ, तकलीफ आपको खुद भी नजर आ जाएगी। आपके लोगों यहाँ आते हुए हमें मालूम हुआ कि यहाँ आप लोग पता नहीं जिंदगी कैसे गुजार रहे हैं। बस आप इतनी बात पे अमल करें, बाकी वाली बात को छोड़ो। खरीदार दुकान पे आते हैं? सर, ख़रीदार ने क्या आना है, यहाँ तो आप देखेंगे कि इंसान बुनियादी हकूक़ से ही महरूम है। ठीक है ना। हमने एक दफ़ा नहीं, कोई हज़ार आला हुकाम से भी रब्ता किया,
कायम मकाम जो SDO है, एक्सियन है, उनसे रब्ता किया। ओवरसीज़ जाफ़र साहब है, उनसे भी रब्ता किया हमने। उन्हें बार बार हमने रिक्वेस्ट की, इस्तदा की कि ये आप देख लें। हालांकि इनके एस्टीमेट में ये शामिल है कि अगर आप एक चीज़ काम कर रहे हैं तो उसे कम से कम लेवल तो बराबर रख देना, ब्लेड मार के, पानी मार के, इनके एस्टीमेट में शामिल है। और इनमें से आप देखेंगे कोई भी, हाँ, ये सारी इन्होंने जो है ना नाला तोड़ के इसमें, बल्कि हमारे पास वीडियो भी वो मौजूद है जो हमने बनाई। वो सिर्फ अपने सरिया, पाइप, ये यहाँ तक तो बड़ी स्पीड से काम हो रहा है वो निकालने में, सरिया पाइप निकालने में बड़ी स्पीड से काम हो रहा है। और ये जो रोड का काम है, ये यकीन करें ताजरों का माशी खुलेआम कत्ल हो रहा है। आप ये कह रहे हैं कि जो यहाँ पर पुरानी लाइन है उसको ये निकाल रहे हैं, लेकिन उसको फिल करने के लिए, रोड को हमवार करने के लिए कुछ भी नहीं। हुजूर कुछ भी नहीं, ना पानी, ना ब्लेड, ना कोई चीज़। हम रोजाना छिड़काव के लिए टैंकर भेजते हैं। और सर टैंकर वो कई जो वासा के बड़े अफसरान हैं ना, उनके घर जाता होगा, उनकी क्यारियों में वो पानी डालता होगा। यहाँ सड़क के ऊपर तो आप देखेंगे लोग अक्सर बुजुर्ग आदमी गुजरते, वो तो ये अब हमारे बेग साहब हैं, ये सांस का मसला हो गया मट्टी उड़ने की वजह से ना। आज ही टैंकर नजर आ रहा है, पहले टैंकर नहीं रहा इस हालात के आपसे। अच्छा, ये एक बार ये दुकानें छोड़ के लोग भाग गए। ये सांस की बीमारियां फैल रही हैं यहाँ पर। हाँ, सांस की बीमारियाँ, बीमार हुए हैं। देखो आपके सामने हमें तबीयत ख़राब है, सांस की बीमारियाँ, नज़ला जुकाम, ये ये धूल मिट्टी उड़ती रहती हाँ है। जी, सारा दिन ऐसे ये देखो आपके बच्चे भी गुजरते हैं, बुजुर्ग हाँ जी, अफराद भी बुजुर्ग गुजरते हैं, बच्चे, स्कूल वाले बच्चे, ये वो सारे गुजरते हैं, हाल ऐसे ही है, किसी को ख्याल नहीं है। किसी को ख्याल नहीं है। यहाँ जब ये इसका आगाज़ हुआ था तो जश्न मनाया गया था, तख्तियाँ लगाई गई थी, कहा गया था कि मंसूबा यहाँ के लोगों को फ़ायदा पहुँचाएगा। अब 1.5 साल गुजर गए, कोई फ़ायदा नजर आया? ये हमें तो फ़ायदा नजर नहीं आया जी। हमें तो ये मिट्टी हमने खाते हैं, ये डेली सुबह आते हैं हम, दुकान पे गाहक नहीं आते हैं हमारे पास। लोग ये दुकानें देखो बंद पड़ी, अक्सर दुकानें आपके सामने ही। दुकान पे गाहक तक नहीं आते, दुकानें बंद होती जा रही हैं। आप क्या काम करते हैं? सर मेरा भी होलसेल का काम है। 1.5 साल हो गया है इस प्रोजेक्ट को इन्होंने शुरू किया हुआ है। हमारा हिसाब वही है, हम कहने के और दिखाने के मुसलमान हैं और अमाल के मुसलमान नहीं हैं। वो मुझे रह रह के वही अशार याद आते हैं कि तुम मुसलमान हो, तुम्हें देख के शर्माएं यहूद। यहूदियों को देखें, हम बातें करते हैं, हम मुसलमान हो के कोई एक अफसरान बाला अपने काम को अपने पैसों के लिए, अपने मामलात को सेट करने के लिए प्रोजेक्ट तो शुरू करवा देते हैं, उसको पाया तकमील। तो जब तक आप आवाम की तकलीफ़ को अपनी तकलीफ़ नहीं समझेंगे, हम कैसे तरक्की कर सकते हैं? वो कहते हैं हम खादिम हैं, सरकारी नौकर हैं, कोई सरकारी नौकरों वाला रवैया नहीं है। मदीना रियासत का वादा किया था, ये जो है ना, यहाँ तो आवाम भूख से मर जाएगी। फिर वो दूसरे मुल्कों वाला हिसाब होगा जो एक दूसरे को हम काटेंगे, खाएंगे। चोरियाँ डकैतियाँ आपके सामने हैं, ठीक है। इस 1.5 साल में इस रोड के ऊपर 2600 वारदातें हो चुकी हैं, उसका कोई उन्होंने कुछ नहीं किया। हाँ जी नाज़रीन, सूरत हाल जानना चाह आप जो बता रहे हैं यहाँ पर हर जगह नहीं, ये देखे ना, ये खड्डे खोद के चले जाते हैं, बच्चे गिर जाएं, बारिश आ जाए, खड्डा भर जाए, बताओ कौन जिम्मेदार है? यहाँ पे हादसा भी हुए। हो सकता है ना, बारिश अगर आ जाए कीचड़ में, हमारा कीचड़ में बच्चे कैसे गिरेंगे? ना मोटरसाइकिल गुजर सकते, बारिश हो जाए स्लिप होके गिरते हैं। बुजुर्ग औरतें हमारी, मैं कितनी दफ़ा गिरी है बताओ। ये सड़क साफ ही नहीं करते भाई। एक दफ़ा ना इसके ऊपर वो लगा दें, क्या कहते हैं, सीधा प्लेट लगा दें, हमारा रास्ता तो साफ हो। बच्चे हैं, फैमिली, स्कूल आने जाने में परेशानी होती है बच्चों को। भाईजान पिछले हफ्ते इधर हादसा हुआ है, गाड़ी गिर गई है। दूसरा बात, हम खुद मजदूर बंदे, हम खुद तंग होते हैं, रोजी करने से भी बहुत तंग हुए पड़े हैं। हर बंदा ये सोचता है कि अपना फ़ायदा हो। इधर बड़ा कोई अफसर तवान बंदा आता नहीं है, हर बंदा बूढ़ा बुजुर्ग बंदा कोई भी हो तंग होता है भाईजान। हम खुद तंग होते हैं, रेडी लगाते हैं, हम आगे तक जाते हैं, हमारा साथ बहुत हाल है। बेटा रोड जो फुटिया गया, बेटा बना दो, थोड़ी मेहरबानियाँ। फौतगी है, किसी शादी है, किसी गमियाँ खुशियाँ, कोई इतने आंदा ही नहीं गा। 20 दिन हो गए हैं उस मिट्टी को, देख रहे हैं ढेर को। 1.5 साल से ऐसे ही पड़ा है। ऐसे ही पड़ा है, पट्टी जाते छड्डी जाते, पट्टी जाते छड्डी जाते, पट्टी जाते छड्डी जाते, आई देख ले। अब यहाँ तो काम मुकम्मल हो गया, लेकिन इसको ठीक नहीं किया उन्होंने। ठीक भी नहीं किया। जहाँ से टोया पट देंगे उतो बंद कर दे, अगले पास टोया पट देंगे, बंद कर देंगे। पुत अन्ने मूरे अखा करते हैं। ये धूल मिट्टी उड़ती रहती है। देखो तो हमारे सामने ही है बेटा। घर में पानी आता है, साफ पानी है? पानी भी है नहीं, जाना तो पानी भी बंद करता। पानी भी 1.5 साल से बंद है। बंद है। गरीब आदमी कितों 40,000 की मोटर लगती है, गरीब आदमी कितों लवावे? भर भर के अंदर खाली हो गया बेटा, धरना पै गया, फिफरे सुज के भर के बाल्टियां लोगों ने। पानी भी नहीं अगले देंगे। हम साहब भी तंग आ गए हैं। तंग आ जाते हैं बेटा, कहते बिजली का बिल आता, इन्ना असीं थानू पानी किवें देईए?
नाज़रीन, ये सूरत हाल है कि यहाँ पर 1.5 साल से वाटर सप्लाई बंद है, पानी बंद किया गया है, हज़ारों यहाँ पे घर हैं। उसके अलावा हम आपको ज़रा दिखा भी देते हैं, ये जो लोगों का एक गिला है कि यहाँ पर जो जगह जगह गड्ढे खोदे गए हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है, कई ज़्यादा हादसात भी हो चुके हैं। और ये जगह हम आपको दिखा रहे हैं, ये कोई एक नहीं है, बल्कि ये जगह जगह ये गड्ढे खोदे गए हैं और 6 महीनों से ये कह रहे हैं ये जगह है। 6 माह हो गए सर, ये कई दफ़ा इसमें मोटरसाइकिल भी गिरे हैं, बच्चे भी गिरे हैं, हालात यानी कि बड़े ख़राब हुए पड़े हैं। ये बंद भी नहीं कर रहे और ये खोल के चले गए हैं। बड़ी परेशानी है यहाँ, बड़ी स्मेल आ रही है इसमें से गटर की। दिनों में हमने सर एसडीओ साहब से रब्ता किया था, उन्होंने मौके पे वो आए थे। उन्होंने जो ठेकेदार का जो मेन हेड था उसे कहा था, फ़ारूक साहब उनका नाम है, उन्होंने कहा कि हमारे यार ये इसको मुकम्मल कर दें। उन्होंने कहा जी इंशाल्लाह आज शाम तक हो जाएगा। आज 10 दिन हो गए, शाम नहीं आई। वो शाम नहीं आई। फिर हमने दोबारा उन्हीं फ़ारूक साहब से रब्ता किया, तो उन्होंने कहा जी हम वो ठेकेदार साहब से रब्ता कर रहे हैं, वो आपको आज भी कर देंगे। वो आज भी नहीं आई। सिर्फ वादे टरखाया जाता है। वादे के अलावा हम तो बड़े परेशान रहते हैं, कहीं खुदा न खास्ता कोई जानी नुकसान का सामना ना हमें करना पड़े, क्योंकि नागहानी सूरत में 112 भी नहीं आ सकती और खुदा न खास्ता फायर फाइटर भी यहाँ आने से महरूम है। यकीनन ये जो सूरत हाल है, अब लोग ये कह रहे हैं कि पानी घरों में नहीं आ रहा, 40-50 हज़ार की मोटर लगती है, अब आम आदमी किस तरह अफोर्ड करे। जी हम आपको जी हर जगह लोगों ने मोटरें लगा के कोशिश करने उसको क्या कहते हैं पानी इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी ज़रूरियात पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। जी रोड के मनाज़र हैं, ये नवाबपुर रोड है, मुल्तान की एक मसरूफ़ रोड है। यहाँ पर सीवेज का मनसूबा शुरू हुआ था, 1.5 साल हो चुका, लेकिन अभी तक मनसूबा जूं का तूं है, काम बंद है और लोग परेशान हैं। ये जगह जगह सीवर लगाए गए, लेकिन सीवर का काम जो है वो मुकम्मल नहीं किया गया। तरक्याती काम यकीनन होने चाहिए, लेकिन तरक्याती काम जब वक्त पर मुकम्मल नहीं होते तब तक ये चीज़ें, अभी इसको यहाँ पर अधूरा छोड़ दिया गया है और यहाँ पर कई रोज़ से स्टाफ नहीं आया, जिसके बायस जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। वो मुतालबा कर रहे हैं कि अगर तरक्याती मनसूबे शुरू करने हैं तो उनको वक्त पर मुकम्मल भी किया जाए, ताकि शहरियों को जो रिलीफ का वादा किया गया था वो उनको मिल भी सके, ना कि शहरी सालों तक ये धूल मिट्टी की अजियत बर्दाश्त करते रहे। हम मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम इस वक्त पहुँचे हैं दीवान के बाग में और यहाँ पर नाम से ज़ाहिर है कि दीवान का बाग, लेकिन इस वक्त जो दीवान का बाग है वो उजरे दियार का मंजर पेश कर रहा है, खंडरात का मंजर पेश कर रहा है। और यहाँ पर जो सीवेज लाइन डाली गई है उसके बाद रोड को हमवार करना शायद इंतज़ामिया भूल गई है। कई माह के बाद यहाँ पर एक ट्रैक्टर दिया गया है जो कि इस रोड को हमवार करने की कोशिश करे, लेकिन अगर हम रोड को फोटो में दिखा सकें जो कंडीशन है वो यहाँ पर ट्रैफिक गुजरने के काबिल नहीं है। अब ये रोड मुकम्मल कब होगा ये तो एक अलग कहानी है। फ़ंड कब आते हैं, कब इन ताजरों को, दुकानदारों को ये नया रोड नसीब होगा। इस वक्त जो यहाँ पर धूल मट्टी और इसके अलावा खंडरात मौजूद हैं। हमारे साथ दीवान के बाग के जो ताजरों के यहाँ पे सदर हैं वो मौजूद हैं, उसके अलावा दीगर दुकानदार भी मौजूद हैं। ज़रा उनसे जान लेते हैं कि इस वक्त यहाँ के जो ताजिर हैं, दुकानदार हैं, यहाँ के मकीन हैं, उनकी सूरत हाल क्या है, क्या वो अपना कारोबार चलाने के काबिल हैं या नहीं, कितनी सख्त रहेगी ये, कितने माह मज़ीद वो बर्दाश्त कर सकते हैं सारी सूरत हाल को। भाईजान ये जो सारी सूरत हाल है, आप पहले अपनी मार्केट का बता दें, कितनी यहाँ पे दुकानें हैं, उस वक्त ताजरों के, दुकानदारों के हालात क्या हैं? अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर मेहरबान सदर अंजुमन ताजरान बोल रहा हूँ दीवान के बाग में। हमसे ये कहा गया था कि 1.5 साल के अंदर आपकी सैवरेज पूरी कर कर सड़क को बना देंगे, मगर आज तकरीबन 13 महीने हो गए हैं जब से इन्होंने काम शुरू किया है। कहीं भी इन्होंने सड़क नहीं बनाई, कहीं मिट्टी का सही निज़ाम नहीं है, बल्कि रास्ते में लोधी कॉलोनी के आगे जाकर काम रुक गया है। ठीक है, जो लोग किराएदार हैं, हम लोग भी किराएदार हैं यहाँ पर, हमारे से अपना घर की रोटी पानी तो मुश्किल की बात है, घर का किराया पूरा नहीं होता है, बिजली के बिल पूरे नहीं हो रहे हैं इस हुकूमत के अंदर आकर रेट बढ़ने की वजह से। क्योंकि ज़ाहिर बात है लेडीज़ जेंट्स घर से नहीं निकलता है। इस खंडरा बाग, इसको दीवान का बाग नहीं, जैसे आपने पहले कहा, हम भी यही कहने के लिए तैयार हैं कि ये दीवान का बाग नहीं खंडराबाद बन गया है। और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बिलखसूस पंजाब हुकूमत
हमारी ये चाहती है कि वो दीवान के बाग में के रिहायशी मकीन यहाँ से छोड़कर चले जाएं। तमाम सेवरेज का निज़ाम इसी दीवान के बाग रोड पर ला रहे हैं वो। यहाँ पर कितनी दुकानें बंद हो चुकी हैं? तकरीबन 200 से ज़्यादा दुकानें बंद हो चुकी हैं और 220 या 250 दुकानें खुल रही हैं। उसमें से 50, 60, 70, 100 अपने मालिक हैं, बाकी हम जैसे किराएदार बैठे हुए हैं जिनका किराया ज़रा आमदनी मजबूरी है कि यहाँ पर है, हम यहाँ पर आते हैं। एक्साइज वालों को टैक्स नोटिस आए हैं आपको? एक्साइज वालों को बिल्कुल टैक्स नोटिस आए हैं, वो मालिक हमारे भर रहे हैं। उसमें कोई एक्साइज को हमारे दीवान के बाग, पूरी दीवान के बाग से कोई गिला नहीं है। हम खुद खड़े होकर बुलवाते हैं। हमारा वासा का निज़ाम सही नहीं है, वासा का बिल भरवा रहे हैं हमारे से। वासा के बिजली के बिल के अंदर हमारे पास टीवी नहीं है, हमारे पास टीवी के बिल लगकर दुकानों के ऊपर आ रहे हैं कि आप टीवी का बिल भी भरें, ये भी भरें, क्योंकि गवर्नमेंट की मजबूरी है पैसा लेना और हमारी मजबूरी है देना। तो आपके यहाँ साफ पानी घरों में आ रहा है, वो क्या कंडीशन है? अभी कोई साफ पानी नहीं आ रहा। आज 11 महीने हो गए हैं, हमारे घर वाले, मेरी इलाके की घरवाली, मेरी लेडीज़, माएँ बहनें, बंदे खुद पानी भर भर कर लाकर गुजारा करते हैं। यहाँ पानी का कोई निज़ाम नहीं है। पानी का कोई इंतजाम नहीं जी। आपने कंडीशन जान ली। अच्छा आप बताइएगा, आप क्या काम करते हैं? मेरी शॉप है अपने यहाँ शॉप है। कितनी आमदन हो जाती है, कितनी सेल रोजाना होती है आप? हमदन तो है ही नहीं, सेल भी नहीं है। रोड की वजह से कोई आ नहीं रहा यहाँ पे। रोड सही हो तो कोई आए। किराया कितना है उसका? किराया 4-5 हज़ार तो दुकान का है सबका। बिल कितना आ जाता है? ठीक है, बिल भी 1500, 1800, 2000 आ जाता है। 5-7 हज़ार रुपये ये खर्चा है। उसके अलावा आप कहने की आमदन भी नहीं है, तो फिर हालात कब तक इस तरह चलते रहेंगे? क्या उम्मीद दिलाई है इंतजामिया ने कि कब मुकम्मल होगा? कोई नज़र तो नहीं आता, बहुत टाइम से बर्दाश्त कर रहे हैं। हालांकि मेन रोड है, 8 नंबर से बाईपास को लिंक करता है, गुलगश्त को लिंक करता है, ऊपर निशात रोड को लिंक करता है। ठीक है, लोग अपनी मदद आपके तहत, ये सदर साहब खड़े हैं, इन्होंने आज बुलाया है, इसको करें। कारोबार तो बेड़ा गर्क हो गया ना, सब दुकानदार परेशान हैं। MNA साहब ने इफ्तिताह किया था, कहा था कि हम इस रोड को मुकम्मल करेंगे, तो अब MNA साहब के पास गए नहीं है कि भैया मेहरबानी कर लें? MNA साहब से बात हुई थी, आमिर डोगर साहब से। आमिर डोगर तो हमारे से कोऑपरेट करते हैं। ये नहीं पता कि इंतजामिया काम क्यों नहीं करी। जब भी हम जाते हैं वो कहते हैं डॉक्टर साहब परेशान ना हो, इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं। पहले भी वो हमारे साथ रहे हैं हर जगह पर। आमिर डोगर साहब, अदनान डोगर भी, ज़हीरुद्दीन बाबर MP हैं, वो तो खैर यहाँ पर आते नहीं है, मगर आमिर डोगर हमारी खुशी गमी में भी शरीक होते हैं। अदनान डोगर हमारी खुशी गमी में शरीक होता है। MP साहब कहाँ गुम है? MP साहब नवाब आदमी है, उनकी अपनी मर्जी है, वो जहाँ मर्जी जाएँ, उसको तो कोई कुछ नहीं कर सकता। वोट लेने के लिए आएंगे आपके पास? वो एक दफ़ा गलती कर ली, दोबारा कोई शक वो किसी भी पार्टी की, हम गलती नहीं करेंगे कि उसको वोट दिया जाए। नवाब साहब हैं तो इसलिए वो नहीं आ रहे यहाँ पे? हाँ जी, बिल्कुल नहीं आते, ना हमारी खुशी में आते, ना हमारी गमी में आते। ये हमारे वारिस के, मेरी वाइस चेयरमैन ये इस रोड पे दुकानें कितनी हैं? हमारे पास टोटल दुकान है 420 दुकान है। उनमें से 2-2.5 होता है, वो तो बंद हो गई है। अच्छा, काफ़ी लोग जो है ना, वैसे आधा टाइम दुकान खोलते हैं, आधा नहीं खोलते, क्योंकि मिट्टी का निज़ाम ऐसा है। अब ये देखें, ये अस्पताल है हमारे इलाकों के लिए, आदमी ने बनाया हुआ है, इसका किराया 50,000 रुपया है। ठीक है, 2 महीने 3 में से ये किराया, क्योंकि जब तक सवारी का नहीं होगा, ट्रांसपोर्ट का मामला नहीं होगी तो नहीं होगा। पानी नहीं है, पानी के बिल जो हैं मुसलसल पे कर रहे हैं हम लोग। हाँ, नहीं करते हो तो आपको पता है मामला। कल डॉक्टर साहब और मैं कल हम गए वासे के ऑफिस में, हमने कहा जी ये आप ब्लेड करवा दें, कम से कम रास्ता सीधा हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट हमारे मामला सही हो जाएंगे। ठीक है, बस 10 मिनट जाएँ, अब 10 मिनट के बाद आ रहे हैं। पता नहीं कब गुजरते हैं। टाइम ये होगा कि रात को हमने 8 बजे, ये दुकानदारों ने, ये ट्रैक्टर वाले भाई थे, इनके आगे लेट गए हैं। भैया आप हमारे ऊपर से चढ़ा दें ये ट्रैक्टर जो है, जब ये रास्ता ठीक नहीं होगा हम नहीं करेंगे। और सुबह ये भाई साहब, ये हम गए हैं सुबह, फिर उन भाई साहब को पकड़ के लाए हैं। ये भी थोड़ा देखें, कहीं से होता है, कहीं से नहीं होता। एक ट्रैक्टर, तो ये इतना बड़ा रोड है, एक ट्रैक्टर काम नहीं है यहाँ पर। तो किसी कोई दुकानदार यहाँ पे देखें, कोई अच्छा तखमीना पूछते हैं भी इसके टाइमिंग कितनी है, कब तक ये तैयार होगा, वो कहते हैं देखिए चाह यही रहे रोड सीधा हो जाए, क्योंकि इधर सिर्फ मोटरसाइकिल के अलावा कोई भी नहीं आ सकता, क्योंकि एक मोटरसाइकिल से काम नहीं चलता। इलाके वाले 4 बंदे हैं, इन दुकानदारों का क्या काम चलेगा? बात ये है, किराया पूरा करें, बिजली के बिल पूरे करें, क्योंकि इंतजामिया तो सो रही है। किराएदार हैं अक्सरियत जो है यहाँ पे, किराएदार बेचारे हैं। कई लोगों ने तो दुकानें बंद कर दी हैं। अब ये देख लें, ये बेचारा 15-20 हज़ार रुपये किराया दे रहा था, 5 या 4 लाख रुपये नुकसान करके छोड़ गया। इसी तरह जितना नुकसान हुआ है यहाँ पे, किसी किस्म की तवज्जो नहीं दी गवर्नमेंट यहाँ पे। किसी किस्म की तवज्जो नहीं है। तो घरों में जो पानी नहीं है, वाटर सप्लाई बंद है 1.5 साल से, 1 साल से, तो फिर वहाँ कितने मुश्किलात हैं? कपड़े धोने के लिए, नहाने के लिए पानी कहाँ से लाते हैं? सर बाहर से जाके पानी खरीद रहे हैं, डिस्पोजल से जा रहे हैं, वहाँ फ्यूल का खर्चा है, बाकी चीज़ें हैं। अब यही आसानियाँ थी, यही मुश्किल होगी। 1.5 साल तो हो गया रोड बनते हुए, ये रोड खुदते हुए, आगे रोड बंद हो गया, आगे काम नहीं हो रहा। और ये काम रुके हुए 1 साल लग जाए, 6 महीने, कभी इनके बिल रुक जाते हैं, कभी कोई मामले हो जाते हैं। कभी उम्मीद नहीं है कि ये 1-2 महीने में मुकम्मल होगा? नहीं, 1-2 महीने बिल्कुल नहीं, 1-2 साल में मुकम्मल नहीं हो रहा। और ये लोग या तो मकान बेच के जाएंगे या दुकानें बेच के जाएंगे यहाँ से। 2-3 साल भी नहीं होना, सरकारी पानी का बिल्कुल निज़ाम नहीं है। गलियाँ जाकर देखो, पानी से भरी पड़ी हैं, गंदे पानी से, वो भी नहीं अभी तक साफ करते हैं। शिकायत करें भी सही तो वो कहते हैं 10 मिनट में। जी मशीनें काम नहीं करती, कितनी बार की है, रात भी गए हैं, गाड़ी आई है, थोड़ी देर मारा, नहीं खुला हो, चले गए वापस।
एसी साहब आए थे, डीसी साहब आए थे, वो हमें दिलासा ही देकर गए हैं, बेटा काम हो जाएगा, डॉक्टर साहब परेशान ना हो, आप मुस्तहकम रहें, हम आपके साथ हैं। जैसे वो कह के गए थे वैसा वो काम अभी तक कुछ हुआ नहीं है। काम हुआ नहीं है, ये सूरत हाल आप जान रहे हैं। यहाँ पर ये ट्रैक्टर कुछ आज, हाँ इनका कहना है कि आज आया, लेकिन जो रोड की कंडीशन है इस हवाले से इनका ये कहना है कि यहाँ पर अगर ज़्यादा मशीनरी भिजवाई जाए तभी इस रोड को बेहतर बनाया जा सकता है, वरना हालात जूं के तूं रहेंगे। हम मज़ीद भी, अच्छा आप बताइएगा, आप नौजवान हैं, कितनी ज़्यादा मुश्किलात हैं यहाँ से आने जाने में? बहुत ही ज़्यादा मुश्किलात हैं, कस्टमर बिल्कुल नहीं है, दुकान के किराए हैं बड़े, पानी है नहीं, तो पानी का बिल पे करते जा रहे हैं। ऊपर कहाँ से भर के लाते हैं पानी? ये फिल्टर से भर के लेके आते हैं। फिल्टर साथ ही है? फिल्टर दूर है, फिल्टर भी। बाइक पे जाते हैं? बाइक पे जाते हैं बिल्कुल। नहीं, ऐसे रोड से तो बाइक चलाना ही मुश्किल होता होगा। बहुत मुश्किल होता है। तो क्या मुतालबा करेंगे आप लोग? जल्द से जल्द ये रोड क्लियर करें, जल्द से जल्द ये रोड मुकम्मल किया जाए, और यहाँ पर जो पानी का निज़ाम भी करें ना, सरकारी पानी भी दें। बिल तो हम पे कर रहे हैं, नहीं समझे, सरकारी पानी भी तो दें। वो तो तोड़ कर फेंक दिए इन्होंने लैन, और सरकारी पानी कहाँ से लेके आए? तमाम गलियों की ये सूरत हाल है। हाँ जी, तमाम गलियों की ये सूरत होता है, यानी दुकान का किराया तक नहीं पे कर सकते, क्या करें, परेशानी बहुत ज़्यादा। यहाँ पैदल नहीं चल सकते, गाड़ी कहाँ से लेके आएंगे, यहाँ पैदल चलने की दुश्वारी है, आप खुद देख लें। आपको पता लग गया कैसे हैं। लेकिन हम भी यहाँ से गुजरे हैं तो सूरत हाल हमारे सामने, हम ज़रा आपको आगे हालात भी दिखा देंगे। जी इस वक्त कंडीशन है रोड की, तो अंदाज़ा लगा सकते हैं ये कोई आज की कंडीशन नहीं है कि हम कहें कि आज ये मामला हुआ है। इनका ये कहना है कि 1 साल से ये कंडीशन है, कई बार मुतालबे किए हैं, कई बार मिन्नतें की हैं, कई बार दफाते की चक्कर लगाएं, लेकिन इनकी कोई बात नहीं सुनता। जी इस वक्त आप मुनाजिर देख रहे हैं कि यहाँ पर पूरा कारोबारी एरिया है, यहाँ पर दुकानें हैं, 420 के करीब यहाँ पे दुकानें हैं, 200 दुकानें बंद हो चुकी हैं, मज़ीद जो दुकानें हैं वो बंद होने वाली हैं। और ये आप हालात देख रहे हैं कि लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, और इनका ये कहना है कि हमारे से किराए पूरे नहीं होते। आप ज़रा देख लें कि बाइक यहाँ से किस तरह से गुजरती है, किस तरह दुश्वारी होती है लोगों को। और एक भाई यहाँ मौजूद है हमारे साथ जो अपनी दुकान के बाहर सफाई कर रहे हैं, हम ज़रा उनसे जानते हैं। भाई ये सारा दिन सफाइयाँ करते गुजर जाता है? जी जी बिल्कुल ऐसे ही। कस्टमर कितने आते हैं? कस्टमर एवरेज बहुत कम हो चुकी है यहाँ पर, ठीक है। और डेली मुश्किलात का सामना रोज़ ब रोज़ यहाँ पे जो होता है, खुदाई वगैरह कर लेते हैं और एक ही मरतबा काम नहीं करते, यहाँ काम अधूरा छोड़ के चले जाते हैं। काम छोड़ देते हैं जी। कुछ शिकायत वगैरह की? ये लोग कहते हैं हमने कई बार शिकायत की, कोई सुनता नहीं है। जी जी शिकायत की है, बहुत बार की है, और मतलब यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से काम कर रहे हैं। अपनी मर्ज़ी से काम कर रहे हैं, कोई सुनता नहीं है। ये इस वक्त हालात हैं जो दीवान के बाग की। हम ज़रा लोधी कॉलोनी भी जाएंगे, वहाँ पर काम बंद कर दिए गए। हम आपको वहाँ के भी मुनासिर दिखाते हैं कि वहाँ के दुकानदार, वहाँ के ताजे किस सूरत हाल से दो चार हैं। आखिर आम आदमी का, आम दुकानदार का कसूर क्या है? क्या तरक्याती मनसूबे इसी तरह मुकम्मल किए जाते हैं कि आम आदमी, आम दुकानदार, आम ताजिर ज़िच होकर रह जाए और उसके बाद भी काम मुकम्मल ना हो? तो फिर लोगों किस तरह से हुकूमत के तरक्याती मनसूबों को अपने हक़ में बेहतर जाने। हम मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हम आपको मुल्तान में तरक्याती मनसूबों की हालत दिखा रहे हैं, हम इस वक्त पहुँचे हैं लोधी कॉलोनी चौक पर, और यहाँ पर जो सूरत हाल है वो कुछ ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है, लेकिन जो इस वक्त सीवरेज के कनेक्शन है वो इन पाइप्स के ज़रिए इनको चलाया जा रहा है। और इस वक्त आप गलियों की हम आपको कंडीशन दिखा रहे थे, हमने आपको मेन रोड के हालात दिखा दिए। ये इस वक्त गलियों के मनाज़िर हैं। यहाँ पर मोटर पंप्स लगाकर सीवेज के पानी की सप्लाई की कोशिश की जा रही है और लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी है। मतलब जी सारे गटर का पानी गलियों में फैला हुआ है, कितनी परेशानी है? बहुत परेशानी, बीमारी फैल रही, खारिश, एलर्जी, दाने सारे बालों को निकलते थे, बड़े छोटे। कितने दिन से प्रॉब्लम है? ये तो काफ़ी जगह रोड पटी जिस तरह जब से रोड टूटे जब तब से ही सारा ये पाइप खराब है, बड़े अंदर मिट्टी बड़ी सारी। अच्छा, तो यहाँ मच्छर वगैरह हैं, सारा कुछ बदबू है। यस। अस्सलाम वालेकुम जनाब। और सर जी हमारी गुजारिश है इस हुकूमत से, कोई काम तो बहुत अच्छा है लेकिन मेहरबानी करें, कोई लेबर बढ़ाए, काम बंद किया हुआ है, स्मेल है इतनी,
इतनी बदबू है, घरों में पानी है, कोई तरीकाकार कोई लेबर बढ़ा के इस काम को फाइनल मकाम तक पहुँचाए। इतने खड्डे हैं, रोज़ कोई गिर रहा है, कोई तड़प रहा है, अजीब किस्म का माहौल बना हुआ है। काम भी बंद किया हुआ इन लोगों ने, ठेकेदारों ने। कब से बंद है? एक मेरे ख्याल है 3-4 महीनों से ये काम यहाँ पे बंद है। और खड्डे, गंदा पानी, स्मेल, मिट्टी की धूड़े, इंसान क्या करे बताओ। रोजगार के लिए हम तड़प रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ शिकायत नहीं कि भाई काम क्यों बंद कर दिया? सर जी बड़ी शिकायतें लेकर गए हैं वज़ीर आला पंजाब को। हम अपील करते हैं, कोई मेहरबानी करो, ये अहमद डोगर साहब ने इफ्ताह किया इस काम को, इसको मुकवाएं, कोई मेहरबानी करें, इस पे तवज्जो करके इसको कंप्लीट करवाएं। मेहरबानी करें कोई तो इसको मुकम्मल कराएं ताकि आम आदमी के जो हालात हैं वो कुछ बेहतर हो सके। हम मज़ीद भी ज़रा बात करते हैं। अंकल जी, आप यहाँ आपकी दुकान भी है, ये जो सारी सूरत हाल है, तो गाहक तो नहीं आते होंगे? ये क्या किस हालत में जगह है? ये नहीं आ रहे गाहक, आपको देखो ना सारे खड्डे टोए वजे पड़े ने, ना बंदा गुजर सकता है, ना कोई रक्षा, ना गाड़ी, ना कोई, बड़ा मसला बना हुआ है। बच्चे जा रहे हैं, बड़े मुश्किल होकर जा रहे हैं। सरकारी काम ही रोक दिया यहाँ पे? हाँ, इधर ही रुका हुआ है, तकरीबन 3 महीने हो गए, कोई गाड़ी नहीं है, कोई काम नहीं कर रहे, कुछ नहीं हो रहा। कहा नहीं कि भैया आपने कहा था 1.5 साल में मुकम्मल करेंगे, अभी तो काम यहाँ पे रोक दिए, तो आगे भी काम होना है? सर कोई नहीं, कि वो सुन भी नहीं रहे, कह रहे जी हो जाएगा, पता नहीं कब होएगा जी। इसमें किराए, दुकानों में किराए बढ़ रहे हैं और उसके अलावा सारा कुछ कारोबार बिल्कुल ठप हो गया है, किराए पल्ले से पड़ रहे हैं, कोई कारोबार नहीं है। हम तो देख रहे गाहक कहाँ से आएगा, रास्ता होगा तो गाहक रुकेगा या आएगा? रास्ता होगा तो यहाँ पर गाहक आएगा। ये आप हालात देख रहे हैं। हम ज़रा मज़ीद भी ये इस जगह पे आकर जो काम को है वो ब्रेक लग चुकी है और मज़ीद काम नहीं हो रहा। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये 3 महीने से यहाँ पे कंडीशन है और इस हवाले से लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। हम मज़ीद भी ज़रा लोगों से बात कर लेते हैं कि वो सारी सूरत हाल के बारे में क्या कहते हैं। रिक्शा ड्राइवर हमारे साथ मुझे। वजन क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो रोड की कंडीशन है, ये कब से ये इतनी, हम लोग कह रहे हैं कि 3 महीने से काम बंद है, जी तो क्या मुश्किलात हैं? 3 महीने से यहाँ काम बंद है। ट्रैफिक की रवानगी और लोग घरों में महसूर होकर रह गए हैं। रास्ता बिल्कुल हर गली बंद है, बिल्कुल कहीं से आना जाना नहीं। सीवरेज का पानी गलियों में खड़ा है, तो ये बहुत ज़्यादा मसला है। गवर्नमेंट को चाहिए जल्द से जल्द इस पे काम। लोधी कॉलोनी, नवाबपुर, उसके अलावा दीवान का बाग और साम तोड़ तक हर जगह ये मसला है। जी, ये दीवान के बाग 5 नंबर चुकी तक यही मसला है। यहाँ लोधी कॉलोनी चौक तक तो ये है ना, तो आगे रोड की खराबी है। बाकी वासा का मसला यहाँ ज़्यादा है पानी आगे का। काम शुरू मजीद होना है जो कि रुका हुआ है। जी बिल्कुल रुका हुआ है। अभी कोई मशीनरी भी यहाँ से वो ले गए हैं अपनी। अल्लाह जाने क्या मसला है। ये काम शुरू कराएं ताकि ये लोगों को परेशानी का सामना न घरों करें। में पानी भी नहीं आ रहा? जी, पानी भी नहीं आ रहा, गैस भी नहीं आ रहा और सीवरेज का पानी भी गलियों में खड़ा है। गैस की लाइनें यहाँ ख़त्म हो ख़राब हो चुकी हैं। जी, चूल्हों में गैस की जगह पानी आता है। चूल्हों में गैस की जगह पानी आता है। उसकी रीज़न ये कि जब यहाँ पर खुदाई की गई है तो यहाँ पर जो गैस की लाइनें थी वो भी डैमेज हो चुकी हैं, वाटर सप्लाई की लाइनें भी डैमेज हो चुकी हैं और सीवेज का निज़ाम तो आपके सामने है और रोड भी आपके सामने है। तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या हालात हैं। भजन, आप क्या काम करते हैं? हम भी रिक्शा चलाते हैं। रिक्शा? यहाँ इस रोड पे रिक्शा लाना कितना मुश्किल है? बहुत मुश्किल है सर। हमारे तो स्कूल इधर ही हैं, सवारी इधर से लेनी है हमने, तो यही परेशानी हो रही है हमें। रिक्शे तो ख़राब हो रहे होंगे यहाँ पर। ये हाल हुआ है हमारे रिक्शों का। तो किराए जब आप बात करें तो वालिदैन कहते होंगे भजन इस रोड पे कारोबार तो है नहीं, फिर किराए कैसे दें? बिल्कुल यही काम हो रहा है हमारे साथ। तो गैस इतनी महंगी है, LPG 200 रुपये किलो हो गई है। 200 रुपये किलो LPG हो गई है। यहाँ पर आप देख सकेंगे ये सूरत हाल है रोड्स की, जिसकी वजह से इनका ये कहना है कि हम किस तरह से अपना कारोबार चलाएं। और हम ज़रा यहाँ पर जो दीगर दुकानदार मौजूद हैं उनसे भी गुफ्तगू कर लेते हैं कि वो सारी सूरत हाल के बारे में क्या कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर तरक्याती काम मज़ीद आगे होना है। आगे मज़ीद रोड की खुदाई होनी है, सिविल लाइन की तब्दीली होनी है और किस तरह से चला जाएंगे। बाबा जी क्या हाल है आपके? ये रोड कब से टूटा हुआ है? पिछले गर्मी आना शुरू थी है। गर्मी हो गए, सर्दी हो गई, दोबारा गर्मी आ गई है। घर है, पानी का नहीं, गैस का नहीं, बस बिल भर के 1200 बिल, टैक्स लगा के 2100 रुपया बना। टैक्स लगा के 2100 हुआ बड़ा और ये सूरत हाल है। भाईजान, इस वक्त इस रोड से गुजरना कितना मुश्किल है? बहुत मुश्किल है। हम 3 महीने से इतने डिस्टर्ब है ना, आपकी सोच होगी। मेरे मोहल्ले की सारी गलियाँ टूटी फूटी हुई है, ना गटर लाइन है, ना गैस है, ना पानी है, कुछ भी नहीं है। सरकारी पानी भी हम भर के आते हैं। 1.5 साल से ऐसे ही चल रहा है? नहीं,
3-4 माह से हुआ है। आप यहाँ पे 3-4 माह से हुआ है। साहब का जो पीछे वाले को कहते हैं 1.5 पीछे वालों का पता कोई नहीं है, लेकिन यहाँ 2-3 माह से ऐसे ही है। क्या कोई उम्मीद है ये रोड 1-2 महीने में मुकम्मल हो जाएगा? कोई उम्मीद नहीं है हमें। क्या मुतालबा करेंगे आप? हम तो कहते हैं कि अल्लाह करे वज़ीर आज़म वज़ीर आला से ये मुतालबा करेंगे वो जल्द से जल्द इस रोड की तकमील करें, पानी भी आए, गैस भी आए। पानी भी आए, पानी भी आए, गैस भी है, और ये मुतालबा कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म से, वज़ीर आला पंजाब से, कि इस रोड को जल्दी से मुकम्मल किया जाए ताकि जहाँ के जो लोगों को है कुछ रिलीफ मिल सके। हमने जिससे भी बात की वो ये कहते नज़र आता है कि हमारा आखिर कसूर क्या है। अगर डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट शुरू करना था तो उसको मुकम्मल भी तो करना है, लेकिन मुकम्मल करने के लिए हुकूमत, सरकारी इदारे, उसके अलावा जो ठेकेदार है वो कहीं भी सीरियस नज़र नहीं आ रहे। आप दुकानें देख सकते हैं, खाने पीने की दुकानें भी हैं, उसके अलावा सब्ज़ी की यहाँ पे दुकानें हैं, उसके अलावा जनरल स्टोर्स भी हैं, मसाजिद भी हैं, स्कूल भी हैं, हॉस्पिटल भी इस रोड पे हैं, लेकिन लगता है कि यहाँ का कोई पुरसानी हाल नहीं है, जिसके बायस मसाइल हैं कि बढ़ते जा रहे हैं और इंतज़ामिया के कान पर जून तक नहीं रेंग रही। आखिर इसका ज़िम्मेदार कौन है? यकीनन हमारे सरकारी इदारे जहाँ जो दावे करते हैं कि, उसके अलावा हमारी हुकूमत दावे करती है कि हम करोड़ों अरबों रुपए की तरक्याती काम करा रहे हैं। 1.5 साल से जो तरक्याती मनसूबा है वो तो मुकम्मल हो नहीं सका। 3 महीने से यहाँ पर स्टॉप लग चुका है, आगे मज़ीद काम होना है। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मज़ीद कितना टाइम यहाँ पर लगेगा और किस हद तक यहाँ का कारोबार मुतासर होगा। अब देखना ये है कि यहाँ पर दोबारा से काम कब से शुरू होता है, और ये जो मनसूबा जिसका एक दावा किया गया था कि 1.5 अरब रुपए की स्कीमें आ चुकी हैं सिविल लाइनों की तब्दीली के लिए, वो न जाने कब मुकम्मल होती हैं और यहाँ के मकीनों को कब रिलीफ मिलता है, ये तो आने वाले दिनों में मज़ीद वाज़ेह हो जाएगा। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।